तो हम लोग जो कल जो डिस्कशन किए थे कि धनायन कब बनता, तो आज हम लोग ऋणायन के बारे में पढ़ेंगे कि ऋणायन क्या है, हाँ, और ऋणायन की विशेषता क्या है। ठीक है ना। तो कल हम लोग जो धनायन में पढ़े थे कि देखे थे कि कौन कौन सा परमाणु क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करने वाला होता है, और त्याग करने के बाद उस पर कितना आवेश आता है। तो ये भी बताए थे कि जितना इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा उतना ही उस पर क्या आएगा, आवेश आएगा। कैसा आवेश? फल धन का। कैसा? धन का। क्लियर है। अब आप समझिए कि यहाँ पर ऋणायन आयन क्या है। हाँ, ऋणायन आयन क्या है। तो यहाँ पे कहता है कि जब कोई भी परमाणु अपना अष्टक पूरा करने के लिए, हाँ, वहां भी वही बात था, अपना अष्टक पूरा करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन का यहाँ क्या करेगा, ग्रहण करेगा। वहां पर त्याग होता था, यहाँ पर ग्रहण करेगा। क्यों ग्रहण करता है? क्योंकि हर परमाणु चाहता क्या कि हम अपने आप को क्या रहे, स्टेबल रहे, अस्थाई रहे। तो उसके लिए जितना इलेक्ट्रॉन का वह ग्रहण करता है ना, वही उसका क्या कहलाता है, हाँ, उस परमाणु पर उतना ही ऋण आवेश आ जाता है। और इस प्रकार से बदले हुए परमाणु को क्या कहते हैं हम लोग, ऋणायन आयन कहते हैं। तो कहता है कि जब कोई परमाणु अपना अष्टक पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करता है, उस परमाणु पर उतना ही ऋण आवेश आता है। ऐसे आयन को हम लोग क्या कहते हैं, ऋणायन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझिए आप, जैसे मान के चलिए, जैसे आपका है नाइट्रोजन। जैसे क्या है, नाइट्रोजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, हाँ, सॉरी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, हाँ, सिलिकॉन, उसके बाद हो गया फॉस्फोरस। ये सब तत्व का नाम अभी देखिए कि कैसे ये आपका। अब देखिए क्या कि नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितनी, 7, ऑक्सीजन का कितनी, 8, फ्लोरीन का कितना, 9, क्लोरीन का कितना, 17, सिलिकॉन का कितना, 14, फास्फोरस का कितना, 15, सल्फर का कितना, 16। अब जब इसमें तब नाइट्रोजन परमाणु संख्या 7, तो इलेक्ट्रॉन भी इसमें कितना, 7। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8, तो इलेक्ट्रॉन भी कितना, 8। फ्लोरीन की परमाणु संख्या 9, इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितना, 9। क्लोरीन, इसमें इलेक्ट्रॉन कितना, 17। इसमें इलेक्ट्रॉन कितना, 14। फास्फोरस में इलेक्ट्रॉन कितना, 15। और सल्फर में इलेक्ट्रॉन कितना, 16। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपके पास इलेक्ट्रॉन है। और हम आपको कल ये भी बताए थे कि परमाणु संख्या जो है ना, और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। किसमें? मूल परमाणु में। ठीक है ना। तो अब यहाँ भी डिस्कस करेंगे हम लोग कि मूल परमाणु में कैसे क्या होता है। तो क्योंकि परमाणु संख्या जो है ना, निर्भर किस पर करता है, प्रोटॉन की संख्या पर, न कि इलेक्ट्रॉन की संख्या पर। समझो। अब जैसे नाइट्रोजन है, तो इसका यदि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो क्या लिखेंगे, 1s2 2s2 2p, क्या 6 दे दें? नहीं, 2 2 4 कितना, 3। तो 2, और इसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 3 2 5। यदि हम ऑक्सीजन का निकालते हैं तो क्या, 1s2 2s2 और 2p कितना, 4। तो 2 और 4 2 6। यदि इसका निकालते हैं तो 1s2 2s2 2p कितना, 5। तो 2 और इसका कितना, 7। इलेक्ट्रॉन देखिए इसमें, इसका निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, 1s2 2s2 2p 6, 3s2 और 3p क्या, 5। तो 2 8 2 10 और 5 2 7, 17 हो गया ना, पूरा गया ना। उसके बाद सिलिकॉन का देखिए क्या लिखेंगे, 1s2 2s2 2p 6, 3s2 और 3p कितना, 2, है ना। 2 2 8 2 10 10 4 14। फिर फास्फोरस का निकालेंगे, क्या लिखेंगे, 1s2 2s2 2p 6, 3s2 और 3p कितना, 3। 15 ही पुराना है ना हमको, तो कितना, 2 8 2 10 और 3 5 15 हो गया। फिर जैसे सल्फर का हमको पुराना मान के चलिए, तो सल्फर का पुराने के लिए देखिए इसका सल्फर का 1s2 2s2 2p 6, 3s2 और 3p कितना, 4। तो 2 8 और कितना। अब आपको पता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, ग्रहण करेगा। तो अब जो ग्रहण करेगा, समझिएगा थोड़ा सा ध्यान यहाँ पर, कि आपके पास नाइट्रोजन जो है, तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन,
बाहरी कक्षा में कई गो 5, तो ये तो 5 को देगा नहीं, तो हम क्या करेंगे 3 को लेंगे 8 पुराने के लिए। तो जैसे ही इस पर यदि ये 3 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करेगा तो ये जो आपका नाइट्रोजन है ये क्या करेगा 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और इस पर कैसा आवेश आ जाएगा N माइनस 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 का। क्लियर है? फिर मान के चलिए जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन को पुराने के लिए 8 पुराने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन दूसरा से लेना पड़ेगा 2, तो ऑक्सीजन क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और इस पर क्या O माइनस माइनस। उसी तरह फ्लोरीन पर देखिए, फ्लोरीन कितना इलेक्ट्रॉन पूरा अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा ये ग्रहण करेगा और इस पर कैसा आवेश आएगा F माइनस। समझ रहे ना कि हमारा ऋण आयन में कैसे बदल रहा है। हाँ, कि ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए यानी 8 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में पुराने के लिए जितना भी इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा उतना ही उस पर ऋण भी आवेश आएगा और इस प्रकार से जो आयन का निर्माण होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं ऋणायन आयन कहते हैं। चलिए फिर आगे देखिए, और देखिए कि जैसे क्लोरीन है तो इसको भी कितना चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन, तो यानी क्या क्लोरीन भी क्या करेगा 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या 1 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा, क्या बन जाएगा Cl माइनस। अब मान के चलिए जैसे इसके कक्षा क्या सिलिकॉन, अब देखिए यहाँ क्या है सिलिकॉन में 4 प्लस ले भी सकता है 4 माइनस ले भी सकता है। हाँ, तो ये इस पर क्या होता है धनायन का भी गुण होता है और ऋणायन का भी गुण होता है। लेकिन जैसे इसके देखिए फास्फोरस में कै गो चाहिए 3 गो इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करेगा P 3 गो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और इस पर कैसा आवेश P माइनस माइनस। फिर सल्फर में देखिए S कै गो इलेक्ट्रॉन चाहिए 2, तो 2 गो सल्फर क्या करेगा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और इस पर क्या S माइनस में। इस प्रकार से बच्चों क्या ऋणायन आयन का क्या होता है निर्माण होता है। कोई दिक्कत है इसमें? समझ लीजिए पूरा स्पष्ट है, कोई दिक्कत नहीं ना कि ऋणायन आयन कैसे बनता है। तो आप जब किसी भी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिएगा तभी आपको क्या हो जाएगा पता चल जाएगा कि कौन धनायन है कौन। तो अब यहां से क्या पता चला, तो जैसे हम लोग धनायन में क्या कि जिस परमाणु के बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होता था तो वो धनायन में बदलता था। तो यहाँ पर हम लोग को क्या आएगा दिमाग में कि जिस परमाणु के बाहरी कक्षा में कितना 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन हो वो क्या बनेगा ऋणायन आयन बनेगा। कोई दिक्कत है? क्लियर? आगे देखिए, जिस तरह से हम लोग धनायन का गुण पढ़े थे विशेषता पढ़े थे ना, उसी तरह आज हम लोग क्या करेंगे ऋणायन की भी विशेषता पढ़ेंगे। इसमें देखिए क्या कहता है कि इसमें अपने मूल परमाणु से अधिक इलेक्ट्रॉन होता है। बिल्कुल होता है, समझिएगा कैसे। कहता है कि इसमें जो है ना अपने मूल परमाणु से इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है अधिक होती है। जैसे फॉर एग्जांपल समझिएगा, जैसे अभी मान के चलिए हम लोग क्या लिए ऑक्सीजन ले लिए, क्या लिए ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना 8, तो ये यदि हम इसका निकालते हैं इलेक्ट्रॉन विन्यास तो क्या निकालते हैं 1s2 2s2 और 2p कितना 4, 2 और 4 तो कितना 6। अब ये भाई साहब जो आयन में बदले हैं तो ये क्या वो जो है आपका समझिएगा, अब जो यहाँ पर O ये अष्टक पूरा करने के लिए क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण कर जाएगा तब ये क्या बन जाएगा O माइनस माइनस। ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर वो के पास कितना इलेक्ट्रॉन 2 और 6, लेकिन इस O आयन के बदलने के बाद क्या होगा 2 और कितना 8 नहीं बनेगा क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया ना, तो 2 को इलेक्ट्रॉन इसकी संख्या क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी। उसी तरह फिर मान के चलिए जैसे और हम लेते हैं जैसे क्लोरीन लेते हैं, तो क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना 17। यदि हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो क्या लिखते हैं 1s2 2s2 2p 6 3s2 और 3p कितना 5, 2 8 और कितना 7। अब जैसे यही क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, कितना इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो क्या बन जाएगा Cl माइनस। अब इसके पास कितना 2 8 और कितना 7, लेकिन इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना 2 8 और क्लियर है इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है कि नहीं है। तो पहला पॉइंट क्या बना कि इसका जो इसमें जो इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होगी
वह मूल परमाणु से क्या होगा, अधिक होगा। पहला पॉइंट क्लियर है, हाँ या नहीं? पहला पॉइंट क्या आपका कहता है कि इसमें अपने मूल परमाणु से अधिक इलेक्ट्रॉन होता है। क्लियर, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट कहता है क्या कि इस पर ऋण आवेश होता है। सही बात है, जैसे ऑक्सीजन में क्या है ऋण, क्लोरीन में क्या है माइनस, दो गो ऑक्सीजन पे क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, उसके बाद हो गया आपको नाइट्रोजन N माइनस माइनस, ठीक है ना, फास्फोरस पी 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 माइनस माइनस 3 गो, फिर आपका क्या हो गया सल्फर -2। इस पर कैसा आवेश होता है, ऋण आवेश। दूसरा कहता है कि मूल परमाणु से ऋणायन में बदलने पर भी परमाणु संख्या नहीं बदलती है। क्यों? आपको पता है कि जो परमाणु संख्या होता है, परमाणु संख्या जो होता है वह क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या पर क्या करता है, निर्भर करता है। प्रोटॉन की संख्या पर क्या करता है, निर्भर करता है, न कि इलेक्ट्रॉन की संख्या पर। क्लियर है? कल भी हम लोग ये बात डिस्कस किए थे कि जो आपका जो परमाणु संख्या ना वो किस पर निर्भर करता है, प्रोटॉन की संख्या पर, न कि इलेक्ट्रॉन की। क्योंकि बदल क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन न बदल रहा है, प्रोटॉन नहीं न बदल रहा है। इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है, लेकिन प्रोटॉन में तो कोई बदलाव नहीं हो रहा है। तो इसलिए इसके परमाणु संख्या में कोई क्या होगा, बदलाव नहीं होगा। फिर कहता है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसके निकटतम उत्कृष्ट गैस, जैसे कल पढ़े थे हम लोग, हाँ, कि उत्कृष्ट गैस का मतलब क्या, अक्रिय गैस जो इसके नजदीक है। तो जैसे समझिएगा, जैसे अभी देखिए यहीं पर, अब जैसे जैसे ऑक्सीजन के नजदीक है, ऑक्सीजन के नजदीक कौन सा है, नियोन। ऑक्सीजन के नजदीक क्या है, नियोन। तो नियोन का यदि हम लोग परमाणु संख्या कितना होता है, 10। यदि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालो तो क्या लिखेंगे, 1s2 2s2 और 2p कितना 6, मतलब क्या 2 और 8। तो देखिए तो ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन आयन का, हाँ क्या है आपके पास, 2 और 8 है कि नहीं है। इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वही निकलेगा कि नहीं निकलेगा, 1s2 2s2 और 2p कितना 2p 6 निकलेगा कि नहीं निकलेगा। देखिए यहाँ पर दोनों का हो या नहीं है ना। यहाँ पर नियोन और ऑक्सीजन का दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, नियोन का और ऑक्सीजन आयन का दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, सेम है। फिर यहाँ पर देखिए जैसे अभी क्लोरीन यहाँ लिए हैं, तो क्लोरीन का नजदीक क्या है हमारा, आर्गन। आर्गन 18, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते तो क्या लिखेंगे, 1s2 2s2 2p कितना 6 3s2 और 3p कितना 6, 2 8 और 8। क्लोरीन आयन अब क्या है इसके पास, परमाणु संख्या तो उतना ही है 17, लेकिन इसके इलेक्ट्रॉन कितना है 2 8 और 8। परमाणु संख्या 17 ही रहेगा, क्योंकि परमाणु संख्या किस पर निर्भर करता है, प्रोटॉन की संख्या पर। लेकिन अब जो 2 8 8 है, यदि इसकी सहायता से हम इलेक्ट्रॉन विन्यास निकाले तो क्या लिखेंगे, 1s2 2s2 2p कितना 6 3s2 और 3p कितना 6, 2 8 कितना 8। देखिए तो इसका और इसका क्या, दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, समान है कि नहीं है ना। तो इस प्रकार से आपको ये भी पॉइंट क्लियर हो गया कि दोनों, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ऋणायन का, इसके निकटतम उत्कृष्ट गैस या अक्रिय गैस से क्या होता है, समान होता है। क्लियर है? अगला पॉइंट देखिएगा, समझिएगा। अगला पॉइंट कहता है कि इसके गुण अपने मूल परमाणु के गुणों से क्या होता है, बिल्कुल भिन्न होता है। सही बात है। ये कहा क्या है, परमाणु है, और वो क्या है आपका आयन है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गई है, बढ़ गया है। अब भिन्न का मतलब क्या, कि ये जब अपने आप में आयन में बदल जाता है तब ये क्या हो गया, अस्थायी हो गया। अस्थायी वाला तो परमाणु क्या करेगा, भाग लेगा रासायनिक अभिक्रिया में, बदल गया कि नहीं दोनों का गुण। फिर कहता है कि इसका आकार अपने मूल परमाणु के आकार से क्या होता है, बड़ा होता है। अब समझिएगा, हाँ, ये आकार क्या, जैसे फ्लोरीन है और आपका क्या है यहाँ पर फ्लोरीन आयन है, ठीक है। तो फ्लोरीन का यदि हम इसका निकालते तो क्या है, 2 और कितना 7। अब फ्लोरीन आयन का निकालते कितना, 2 और 8। तो यदि हम इसका समझिएगा थोड़ा सा, ये नाभिक है, ये क्या हमारा नाभिक है, जिसमें P प्लस क्या N प्रोटॉन और
पहला कक्षा में कई गो इलेक्ट्रॉन? 2 गो दे दिए, और दूसरा में कितना? 7 गो। 1 2 3 4 5 6 1। इसमें भी देखिएगा, ये आपका क्या है? नाभिक है, जिसमें क्या P प्लस एंड प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। पहला कक्षा कितना में 2 गो इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में कितना? 1 2 3 4 5 6 7। और तो बोलिएगा सर कि इसमें भी 2 गो कक्षा है, इसमें भी 2 गो कक्षा, कहाँ इसका आकार बढ़ रहा है? नहीं बच्चों, आकार बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने के कारण क्या होता है? परमाणु का आकार बढ़ता है। यानी कहने का मतलब क्या? कि जैसे जैसे, समझिएगा, कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या, किसकी संख्या? इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? बढ़ती है, परमाणु का आकार क्या होता है? आकार क्या होता है? बढ़ता। क्लियर, समझ में आए? क्या कह रहे हैं कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? बढ़ती है, वैसे वैसे परमाणु का आकार क्या होता है? बढ़ता है। तो ये नोट में लिख लीजिएगा आप, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। विद्युत धनात्मक तत्व का मतलब क्या? कि जो परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या करता है? त्याग देता है, वो क्या बनेगा? विद्युत धनात्मक तत्व। समझो, कहता है कि जिन तत्वों के परमाणु आसानी से क्या करता है? इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन में बदल जाने की प्रवृत्ति रखता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? विद्युत धनात्मक तत्व। जैसे जैसे मान के चलिए हाइड्रोजन भी बदलता है ना, हाइड्रोजन है, उसके बाद क्या है? लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, उसके बाद क्या है? कैल्शियम है ना आपका, कैल्शियम है, एल्युमिनियम है। ये सब जितने भी तत्व है ना, ये सभी के सभी क्या है? धनायन में बदलने की प्रवृत्ति रखता है। जस्ट उसी का उल्टा क्या है? विद्युत ऋणात्मक तत्व। कहता है कि जिन तत्वों के परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का क्या करता है? ग्रहण करने का प्रवृत्ति, कहता है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन में बदल जाने की प्रवृत्ति रखता है, उसे क्या कहते हैं? विद्युत ऋणात्मक। जैसे मान के चलिए, जैसे आपका क्या हो गया? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, उसके बाद क्या? क्लोरीन हो गया, उसके बाद क्या? सल्फर, फास्फोरस, ये सब जितने भी तत्व है ना, ये सब क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को क्या करके? ग्रहण करके आसानी से क्या? ऋणायन में बदलने का प्रवृत्ति रखता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? विद्युत ऋणात्मक तत्व। तो विद्युत धनात्मक तत्व समझ गया कि जो इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति रखता है, और त्याग करके उसमें कैसा आवेश? धन आवेश। त्यागने पर धन आवेश और ग्रहण करने पर क्या? तो जो तत्व इस प्रकार का, जिस तत्व के परमाणु में इस प्रकार का गुण रहता है, वो क्या कहलाएगा? विद्युत धनात्मक, त्यागने वाला पर। और जिस तत्व के परमाणु में क्या? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या आपका? ऋणायन में बदलने की प्रवृत्ति रखता है, उसको क्या कहते हैं? विद्युत ऋणात्मक तत्व।